जंगल से पेड़ नहीं कटने चाहिए। अगर कोई काटता है तो उसको रोकना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर किसी भी जगह का 2-4 से 8 दिन 2-4 साल में नहीं बढ़ता है, 25-30 साल में जाके फ़र्क आता है। इतना क्षेत्रफल नहीं, इतने पेड़ लग जाते हैं, इसके पीछे की कौन से वनों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, ये वो मुद्दे हैं जिन्होंने आज आम चर्चा का विषय बनकर एक अलग बहस छिड़ दी है। क्योंकि महीना जुलाई का है और लगातार ये देखा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है समूचे भारत में जहाँ का वन विभाग, जहाँ का जलवायु परिवर्तन विभाग इस तरीके से कार्य कर रहा है ताकि धरातल पर आने वाले समय में जिस तरह का आज एक आकलन हो पाया है वैसी स्थिति न उत्पन्न हो और प्रदेश बेहतर तरह से आगे बढ़ सके, उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर किस तरह से कम हो सके। ऐसे ही विभिन्न मुद्दों पर जानकारी देने के लिए, बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना। सक्सेना, बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़ में। धन्यवाद सर, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में जो पर्यावरण विभाग की तैयारियां हैं, धरातल पर जिस तरीके से पेड़ लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में किस तरीके से टेम्परेचर को कम करने की कवायद चल पड़ी है? देखिए, हमारे मोदी जी इस बात को दुनिया वालों से कहते हैं, दुनिया वालों, जिस तरह से ग्लोबल राइज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है उसके लिए कैसी दुनिया अपने बच्चों को छोड़ के जाओगे। और उन्होंने अपने देशवासियों से सभी से कहा है, एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में दूसरी नहीं होती। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। पेड़ जहाँ भी लगाओ सुरक्षित जगह पे लगाओ और ऐसी जगह लगाओ जहाँ पेड़ को पानी मिल सके और पेड़ की देखभाल हो सके। तो मैं कहूँगा हमारे दोनों बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ने ही कहा है, पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। माँ के नाम से पेड़ लगाओ। जो पेड़ तुमने अपनी माँ के नाम लगाया है 2-3 महीने बाद जाके देख आना वो पेड़ सही सलामत है या नहीं। अगर वो पेड़ सही है तो 1 बोतल पानी डाल आना, और अगर पेड़ सही नहीं है तो वहाँ पे दूसरा पेड़ लगवा देना। तो मैं ये कहूँगा, हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम कोई तारीख़ जल्दी ही तय करेंगे, उस एक दिन को एक त्यौहार के रूप में मनाएंगे जिसमें हमारे सभी नौजवान, छात्र छात्राएं, टीचर्स, बिजनेसमैन, मजदूर, किसान, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और आप सब प्रेस और मीडिया के बंधुओं से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी उस दिन आएँ और बड़ी संख्या में एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। बिल्कुल। अब मंत्री जी, चूंकि एक पेड़ माँ के नाम की बात हो रही है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसी सरकार सर्वप्रथम साबित हुई जहां पेड़ों को लगाने के साथ साथ उनके संरक्षण की भी बात चली। लेकिन मंत्री जी, बड़ी अनियमितताएं सामने आती हैं जब संरक्षण की बात होती है। आप पेड़ लगाए जाते हैं, उसके बाद जो वहाँ की टीम होती है वो संरक्षित नहीं कर पाती। ऐसी अनियमितताओं पर किस तरीके से आप तंज कसते हैं या फिर उन पर कार्य करते हैं? देखिए, जहाँ तक ये सवाल है, पेड़ 100 में 100 नहीं जीवित रहते, लेकिन पेड़ जो हैं उनकी देखभाल पूरी होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा पूरी होनी चाहिए। और हमने इस बात को पूरी जांच कराई जाती है। चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, डीएफओ, रेंजर, 4 लेवल पे जांच होती है पौधों की, पौधे कितने लगे हैं कितने नहीं। अगर जहाँ पे भी फिर भी अगर आप कहीं पे कहते हैं कि जहाँ पेड़ ज़्यादा लगे और पेड़ नहीं है, आप मुझे बताइए, मैं उसकी जांच करवा लूँगा। वन विभाग को लेकर बड़ी अनियमितताएं आती हैं, कई बार पेड़ काटने को लेकर सामने आ जाती है, अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है, कई बार भ्रष्टाचार सामने आया तो आपने उस पर कार्रवाई भी करते हुए नजर आए। लेकिन क्या लगता है, ये जड़ों में मूलभूत पहुंच चुका है या फिर अभी इस पर काम होना सरकार की प्राथमिकता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक पेड़ काटने का सवाल है, जंगल से पेड़ नहीं कटने चाहिए। अगर कोई काटता है तो उसको रोकना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक प्राइवेट जगह पर अगर कोई रोकता है, अगर कोई भी किसान अपने खेत से पेड़ काटता है और वो भी उन पेड़ों को जिन पे रोक नहीं है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम कहते हैं तुम काटो, लकड़ी का इस्तेमाल हो, हमें उसमें कोई एतराज़। लेकिन अगर जो स्पीसीज़ पेड़ों की जिन पे रोक है नहीं कटने से, वो परमिशन से काटे। जैसे सागौन है, अगर किसी ने अपने खेत में लगाया और उसको 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, वो पेड़ कटवाना चाहता है तो उसकी परमिशन मिलेगी और वो पेड़ काटे। लेकिन ऐसे पेड़ जिनकी परमिशन नहीं है वो
जिनकी परमिशन नहीं है वो नहीं काटने चाहिए, और जंगल से कोई पेड़ नहीं काटना चाहिए। अवैध कटान एक हमारे समाज से, न केवल हमारे विभाग के लिए बल्कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है, और मैं इस बात को बहुत सख्ती से कहता हूँ, अवैध कटान नहीं होगा, और कहीं पे हो रहा आप हमें सूचना दें, हम छापा डलवाएंगे। अब मंत्री जी, चूंकि बात होती है अवैध कटान की या पेड़ों की, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जलवायु परिवर्तन को लेकर ये सवाल उठा रहे थे कि इतनी बड़ी बड़ी स्टडीज़, इतने बड़ी बड़ी रिसर्च, बावजूद उसके उत्तर प्रदेश के ऐसे तमाम ज़िले हैं, ऐसे तमाम शहर हैं जो टॉप मोस्ट हीटेड शहर नोट किए गए हैं जून के महीने में। देखिए, ऐसा ये बात सही है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर किसी भी जगह का 2-4 से 8 दिन 2-4 साल में नहीं बढ़ता है, 25-30 साल में जाके फ़र्क आता है, और टेम्परेचर राइज होता है, ह्यूमिडिटी होती है, विंड मूवमेंट होता है, तब क्लाइमेट चेंज होती है। और ये काम 2-4 साल में नहीं है, 20-25-30 साल का होता है ये काम। तो आज जो हमारे यहाँ जो स्थिति है वो आज की नहीं है, वो 25 साल पहले की स्थिति के कारण हमको भुगतना पड़ रहा है। और हम लोग अब जो काम कर रहे हैं, ये समझ लीजिए क्लाइमेट के लिए जो काम कर रहे हैं वो हम खाली अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने आने वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए तो सबको लगना ही है, दुनिया वालों को सबको लगना है तभी, क्योंकि दुनिया वैसे ये देश अलग वो देश अलग, लेकिन पर्यावरण के हिसाब से पूरी दुनिया एक है। सब ज्योग्राफिकल हमका यहाँ हिंदुस्तान है, यहाँ अफ़गानिस्तान है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ पाकिस्तान है, लेकिन पर्यावरण सब इधर से उधर हवा जाती आती रहती है। यहाँ का टेम्परेचर वहाँ, वहाँ का टेम्परेचर यहाँ। तो हमें पूरी दुनिया को, मोदी जी जो कहते हैं पूरी दुनिया से, कि पर्यावरण को संभालो, अपने यहाँ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखो। और वो जो कहते हैं वो सबसे ज़्यादा मानना है तो हमको देशवासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों तो मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि मोदी जी जो कहते हैं उसको हमें सबसे आगे बढ़ के करना है और देश के अंदर एक मिसाल बनाना है। और यही वजह है कि मोदी जी ने जब से पेड़ लगाने का आह्वान किया है, हमारे उत्तर प्रदेश में पेड़ इतने लग गए हैं। पिछले 9 साल में योगी जी के शासनकाल में 242 करोड़ पेड़ लगे हैं। और इसके साथ साथ ग्रीनरी जो बढ़ी है पूरे देश में, हर प्रदेश में बढ़ी है ग्रीनरी, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाले में उत्तर प्रदेश है नंबर 2। मंत्री जी, जो पहले की सरकारें थी, चाहे बसपा की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, फिर भारतीय जनता पार्टी 1.0, भारतीय जनता पार्टी 2.0, क्या लगता है जितने पेड़ लगा दिए गए, अब एक क्षेत्र अगर ले लें बुंदेलखंड में पुरानी सरकारों में इतने लाख पेड़ लगे, फिर उसके बाद इतने लाख पेड़ लगे, आपकी सरकार में इतने लाख पेड़ लगे, एक लक्ष्य बना लिया कि 22 लाख पेड़ इस क्षेत्र में लगा देने हैं, इतने लाख पेड़ लगा देने हैं। इतना क्षेत्रफल नहीं, इतने पेड़ लग जाते हैं, इसके पीछे की कौन से राज? देखिए, ऐसा है, आप जो कह रहे हैं वो उतना सही नहीं है, इतने कम नहीं है पेड़। मैंने माना कहीं पे पेड़ जो पिछले साल लगे वो 80 से 85%, 90% तक जीवित हैं, जो उससे पहले के हैं वो 75% तक जीवित हैं, और जो 5 साल पहले के हैं वो भी 60, 65, 70% तक जीवित हैं। तो और फिर भी अगर किसी एक जगह पे आप बता रहे हैं कि फ़लाने ज़िले में इतने पेड़ लगे और अब नहीं है, मैं उसकी जांच करवा दूंगा, आप मुझे लिख के दीजिए। आपका ये स्वभाव बड़ा एक लोकप्रिय स्वभाव माना जाता है कि कोई भी कार्यकर्ता लेकर आए या कोई भी लेकर आए, तत्काल उस पर निवारण कर दे। देखिए, आप अगर कोई बात कह रहे हो तो हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। आप एक सम्मानित पत्रकार हो, सम्मानित मीडिया क्या, अगर आप कोई बात कह रहे हो आप हमें लिख के दीजिए, हम आज ही जांच करवाते हैं। एक बड़ा चैलेंज क्या होगा, क्योंकि अब सरकार का आखिरी कार्यकाल रह गया, इसके बाद सरकार रिपीट होती है नहीं होती है वो एक अलग विषय होगा, लेकिन एक कार्यकाल के तौर पर एक आखिरी संभावित क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके से धरातल पर चीज़ों को रखेंगे जो एक यादगार बनकर उत्तर प्रदेश वासियों के लिए सबसे यादगार पल और इतिहास में एक गौरवान्वित पल साबित हो? इस बार 5 करोड़ पेड़ लग चुके हैं और 35 करोड़ पेड़ और लगने हैं जुलाई के ही माह में। तो मैं कहूँगा हमको जहाँ तक ये कहना कि इस टर्म का आखिरी वृक्षारोपण है, लेकिन अभी तो हमें आगे बहुत वृक्षारोपण कराना है, हमारी सरकार को कराना है। और हमारी सरकार ने पिछले 9 साल में 242 करोड़ पेड़ लगाए हैं और इस बार मिलकर ये फिगर जो है 300 के आसपास पहुंच जाएगी, 280 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। तो मैं कहूँगा हमने पेड़ बहुत लगाए हैं और लगाएंगे, पेड़ों की सुरक्षा करेंगे, लोगों को बेहतर पर्यावरण देंगे और ताकि यहाँ पर
टेम्परेचर कंट्रोल, जो तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो कम हो। और ये बात सही है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में गर्मी बहुत पड़ती है और इस बार गर्मी और ज़्यादा पड़ी है, लेकिन मैंने आपको बताया ये काम 1-2 साल में, 5 साल में होने वाला नहीं है। ये 30-35 साल की उपज है जो आज टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आगे आने वाले कुछ समय में टेम्परेचर जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उसमें कमी आएगी और फिर टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, एकदम कम नहीं होगा। बिल्कुल मंत्री जी, एक आखिरी सवाल, चूंकि अब प्रभारी मंत्री बना दिए गए हैं अलग अलग जिलों के, आपको बदायूं का प्रभार मिला है, कई अनियमितताएं बदायूं जिले की देखने को मिली हैं, चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हो, चाहे आप ही के विभाग में कुछ ऐसे अधिकारी थे जो बेलगाम थे, आपने उनको ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन हकीकत धरातल पर वही नज़र आती कि आज भ्रष्टाचार जड़ों में पहुंच चुका है। किस तरीके से उस पर कार्य करेंगे और किस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कस रही है सर? आप हमें जहाँ पर भी आप वीडियो बना लीजिए जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस है। आप उनको वो वीडियो दे दीजिए। आप कहीं और भ्रष्टाचार हो रहा है, आप उनको वीडियो दे दीजिए, मुझे भी एक कॉपी दे दीजिए और मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करूँगा। बिल्कुल, तत्काल कार्रवाई की बात करती हुई उत्तर प्रदेश सरकार। मंत्री जी, और कुछ संदेश जनता को देना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहूँगा, एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। हमें सबको एक त्यौहार की तरह पेड़ बनाना है, पूरे परिवार के साथ लगाना है, महिलाओं बच्चों के साथ लगाना है, किसानों, मजदूरों, दुकानदारों, इंडस्ट्रियलिस्ट, नौजवान, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और प्रेस और मीडिया के भी कर्मचारियों से कहूँगा, आप भी पेड़ लगाने पे आगे आइए और लोगों को प्रेरित करिए कि वो ज़्यादा पेड़ लगाएं। और पेड़ लगाओ, सुरक्षित जगह पे लगाओ, पेड़ लगाओ ऐसी जगह पे जहाँ उसे पानी दे दो। जब पेड़ लगा लो उसके 2-3 महीने बाद एक बार जाकर उस पेड़ को देख आओ कि जो पेड़ तुमने अपनी माँ के नाम लगाया वो पेड़ सही सलामत है या नहीं, और वहाँ पे एक बोतल पानी दे आओ। अगर पेड़ सही नहीं है तो वहाँ पे दूसरा पेड़ लगवा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री, सी न्यूज़ भारत से बात करने के लिए। आप थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, जो बता रहे थे उत्तर प्रदेश किस तरह उत्तम प्रदेश बन रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।